हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मानव सिंह लेके आया हूँ आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का 4 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। उसका जो एनालिसिस है जितना आपको प्रोवाइड करा सकूंगा उतना कराने की कोशिश करता हूँ। राइट, मैंने सारी शिफ्ट का करा रहा हूँ। पहली शिफ्ट का भी हो गया, ये सेकंड शिफ्ट का है। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, देखो सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। मैंने कह दिया आपको, क्या कहा कि आर्टिकल भैया पढ़ के जाओ, आर्टिकल पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आना ही है। तो भाई पढ़ लो ना, अभी टाइम है आपके पास। जो बच्चा है जिसका एग्जाम, तो आर्टिकल पढ़ लो। आज प्रश्न पूछा है भाई छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल में है। भाई सबको पता होगा आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कहता है कि नहीं। तो आर्टिकल 17 इज द राइट आंसर। जिसने भी लगाया एकदम करेक्ट आंसर है। और ये अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है और इसे प्रतिबंधित करता है। तो आर्टिकल 17 समझ गए क्या कहता है। तो आर्टिकल 17 जो छुआछूत है उसको बंद करता है एक तरीके से, उसके प्रावधान है उसमें, ठीक है। तो याद रखना, ओके, समझिए इतनी बात को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखो। ये क्वेश्चन आया, खारदुंगला दर्रा। मैंने कहा दर्रे भैया पढ़ लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। कितने के दर्रे हैं भाई, नॉर्मल थोड़े से दर्रे हैं। एक बार उठाओ, रिवीजन मारो, चले जाओ। राइट, तो एक बार दर्रे पढ़ो, ठीक है। दर्रे पढ़ लो। खारदुंगला दर्रा आया, देखो किस राज्य में स्थित है भाई, कहाँ है खारदुंगला दर्रा, कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। तो खारदुंगला दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। कहाँ, लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख रेंज पर स्थित है। यह सहयोग और नुब्रा घाटी में प्रवेश द्वार है। तो याद रखना किस घाटी में, तो सहयोग और नुब्रा, ये दोनों हैं, ये घाटियां हैं। इनका ये क्या है, प्रवेश द्वार है एक तरीके से, ठीक है। तो खारदुंग ला दर्रा आपने समझ लिया। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि दर्रे क्या करो, आप सभी पढ़ लो। देखो ये जो क्वेश्चंस में लेके आया, देखो मैंने कहा अस्पृश्यता आर्टिकल पढ़ लो। भाई मिलना है तो क्यों नहीं पढ़ लो। कह रहे कि जीएस हार्ड आ रही। भाई जीएस किस लिए हार्ड आ रही, क्योंकि आप वो चीज नहीं पढ़ के जा रहे जो, भाई कम से कम ऐसा तो होगा कि 20 से 25 क्वेश्चन होगा या 30 क्वेश्चन होगा जो तुम्हारी नजर से तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे दर्रे हैं, अब जो इंसान दर्रे ही गलत करके आ जाए तो भाई उसको तो उसकी तो जीएस बहुत ज्यादा कमजोर होगी ना। तो जैसे दर्रा है तो पढ़ के चले जाओ, आर्टिकल है तो वो पढ़ के चले जाओ, ऐसा एक एक करके चीजें पढ़ के जाओ ना, है कि नहीं। इसके बाद देखो आर्टिकल 38। अब आप कहोगे सर 38, फिर देखो 38 पूछे ना। तो आर्टिकल 38 के बारे में मैंने कहा आर्टिकल 17 पूछ लिया, 38 पूछ लिया, 39 पूछ लिया, राइट। आर्टिकल 1 पूछ लिया, 2 पूछ लिया, 3 पूछ लिया। भाई सारे आर्टिकल पूछ रहा, समझ रहे कि नहीं। अब जब सारे आर्टिकल पूछेंगे तो आपको क्या है, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो आर्टिकल 38 क्या करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक, राइट, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 38 है उसके मुताबिक राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षित और संरक्षित करेगा। राइट, जो सामाजिक व्यवस्था है लोगों के कल्याण के रिगार्डिंग, जैसे कि कोई योजना निकलती कल्याण की से रिलेटेड, निकलती कि नहीं, तो वो क्या आर्टिकल 38 के लिए सरकार करती है उस पर काम, ठीक है। इसके लिए राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। राइट, साथ ही आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करेगा। तो आर्टिकल 38 समझ गए क्या है, कि ये कल्याण से रिलेटेड है। राइट, समझ गए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज्यों का गठन का अनुच्छेद। भाई मैंने कहा ना राज्यों का गठन का अनुच्छेद, आर्टिकल कितने, 3 आर्टिकल। कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं ये सोच रहे तुम, भाई पढ़ लो, ठीक है। अब देखो राज्यों का गठन का अनुच्छेद कौन सा है, भारत में नए राज्यों के गठन से जुड़ी जानकारी संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 में दी गई। अगर कोई नया राज्य जुड़ता है भारत में तो वो किस आर्टिकल में दे रखा, 2, 3 और 4। अब भाई कोई भी आया हो, बाहर जुड़ा राज्य या अंदर जुड़ा राज्य कोई भी आ जाए, आपको ये 2, 3, 4 तीनों आर्टिकल पढ़ लो, भाई हो जाएगा कवर। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, देखो इसी में मैं बता दे रहा हूँ। आर्टिकल 3 के बारे में सुनिए कि अनुच्छेद 3 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 1 में शामिल है। यह अनुच्छेद संघ में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के नामों, जो संघ में जो नए राज्य हैं, ठीक है, उनका गठन और मौजूदा राज्यों के नामों और सीमाओं या क्षेत्रों में बदलाव से जुड़ा है, ठीक है। किसमें, कि जो नए राज्य, अगर अनुच्छेद संघ में जो नए राज्यों के गठन है, मौजूदा राज्यों के नामों, सीमाओं और क्षेत्रों में बदलाव से जुड़ा है,
ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों में बदलाव से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। तो समझे, तो जो संघ के अंतर्गत जो राज्य हैं, आर्टिकल 33 क्या कहता है, संघ के अंतर्गत राज्य उनका नए राज्य, उसमें नए राज्यों का गठन भी कर सकता है, मौजूदा राज्यों का नाम भी चेंज कर सकता है, उनकी सीमा में बदलाव भी किया जा सकता है या क्षेत्रों में बदलाव किया जा सकता है, और इसमें संसद क्या करती है, नए राज्यों के लिए कानून भी बना सकती है। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 3 बताया, अब 2 देखो। आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि बनाकर नए राज्यों के संघ में शामिल कर सकता है। देखो किसमें, संघ में शामिल कर सकता है, वो संघ के राज्यों की बात करी, इसमें संघ में नए राज्य बना के संघ में शामिल कर सकता, उनकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, समझ गया। आर्टिकल 2 क्या कह रहा, आर्टिकल 4 क्या कह रहा, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से जुड़ा है। राइट, जो 2 और 3 में जो कानून बनाए गए वो आर्टिकल 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 4 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत के राज्यों को संघ कहा गया। ठीक है, और संविधान की संरचना संघीय है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कौन कौन, आर्टिकल 2, 3 एंड 4, चारों आर्टिकल बता दिए भाई, एक बार पढ़ लो। आपको पता है 2 में क्या है, संघों के अंदर जो राज्य हैं और संघ के बाहर जो राज्य हैं संघ में शामिल करना, आर्टिकल 4 में इन दोनों को शामिल किया गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात को, समझे कि नहीं समझे, बस ये मैंने मोटा मोटा बनाया, बाकी आप एक बार पढ़ लो तो आप तुरंत इसको रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद देखो देखो ये क्वेश्चन आया कि नहीं, मैंने कहा अशोका, पढ़ लो भाई, अशोक से पढ़ लो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था भाई, अशोक था। राइट, तो अब किसका बेटा था भाई, बिंदुसार का बेटा था, किसका पुत्र था, बिंदुसार का। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सबसे महान सम्राट थे। ठीक है, बिंदुसार के बेटे थे। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो 322 ईसा में पूर्व में। ठीक है, किसने की थी, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद करते जाओ, समझे। और ठीक है, और दूसरा शासक कौन बना था, तो इनका बेटा था बिंदुसार। ठीक है, कौन था, बिंदुसार। ठीक है, ये कौन थे, ये सेकंड नंबर के थे, ये फर्स्ट थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। और थर्ड मैंने अभी तुरंत बताया अशोक, ये थर्ड थे। तो तीनों याद रख लो मौर्य साम्राज्य के। ओके, डेट भी याद है, बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व का शासन करा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे अब क्या है भाई, जो करंट पूछी, अभी जो पेपर आया, अभी तक तो नहीं ऐसा लगा था कि इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट है, लेकिन भाई सबके पास डाटा खत्म हो जाता है। तो देखो इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट पूछी जा रही, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो रेपो रेट, आप रेपो रेट पढ़ के ही जाएं, भैया कहीं भी आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, रेपो रेट पूछ लें। ठीक है, बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बैंकों से रिलेटेड, राइट, जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट जो आया था कौन, कि एक्सिस बैंक ने, एक्सिस नहीं, आईसीआई बैंक ने 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये मैंने पूछा था। तो बैंकों से रिलेटेड से संबंधित क्वेश्चन जितने पढ़ सको। ठीक है, ये चीज। अब मैथ की बारी आ गई भाई, मैथ में मैंने फिर बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन कहता रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, मतलब जो बन जाएगा आपको, लेकिन उसमें आप कम से कम 2-2 3-3 मिनट बर्बाद करोगे, तो मैं कहूंगा 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ दो और बाकी पूरा सरल आ रहा है। ठीक है, पूरा सरल आ रहा। भाई सीआई अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी बच्चा है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ के जाना। पाइप एंड सर्टेन में अगर पकड़ है तो बहुत अच्छा कर लोगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज। ठीक है, ये 4-5 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आ तो रहे सबसे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनमें तुम बना तो लोगे, लेकिन क्या पता उस टाइम खा जाओ तो और क्वेश्चंस बर्बाद हो जाएंगे ना। भाई रीजनिंग तो भाई 35 में 35 करके आना ही है। रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं भाई, सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के चले जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे कि नहीं, हाँ, तो सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के चले जाओ भाई, 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से चीजों को आप हैंडल आउट करो। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सारी जो मेनली टॉपिक है इनसे। अब भाई कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आया अभी तक भाई, कैलेंडर और क्लॉक, ये 2 टॉपिक, लेकिन आ भी सकता है, राइट, लेकिन हाँ, और बाकी सबसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अभी कैलेंडर क्लॉक से आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बनता होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
और अब हम जो तीसरा पेपर आएगा तो उसका भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जो जो मैंने बताया उस पर फोकस कर लो भाई, जिसका भी समय है, क्या जिसका अभी कल है, परसों है, नरसों जब डेटे हैं जिसका, भाई वो इन सब चीजों पर फोकस कर लो, पेपर में बहुत अच्छा कर लोगे। जीएस की बात कर रहा हूँ, और भी देखो मैथ रीजनिंग तो करोगे अच्छा, भाई जीएस में मैं बता रहा हूँ इन पे काम करके चले जाओ बस, ठीक है। तो ओके, तो आज अभी के लिए इतना ही, अब अगला जो पेपर आएगा तो उसका एनालिसिस देते हैं। ओके, बाय बाय।